एक चीज है हीरो विडा स्कूटर्स के बारे में, वो उपयोगी है, मतलब यूजफुल है। प्रीमियम नहीं है, टेक लोडेड नहीं है, क्वालिटी भी बहुत ही बेहतर नहीं है, जस्ट यूजफुल है। आज इस गाड़ी के प्रोस एंड कॉन्स के बारे में बात करेंगे इन दोनों सेक्शंस में। सबसे ज्यादा से सबसे कम वाले ऑर्डर में जाते हैं एंड पहले पॉजिटिव से शुरू करते हैं। सबसे पहला, वैल्यू एट दिस प्राइस पॉइंट। VX2 प्लस का एक शोरूम प्राइस है 1.3 lakhs इन बेंगलुरु। 3.4 किलोवाट और बैटरी पैक के साथ आता है एंड 142 किलोमीटर्स IDC रेंज क्लेम करता है। इस गाड़ी को जब मैंने रेंज टेस्ट किया 100 किलोमीटर्स रियल रेंज मिला इको मोड में। थोड़ा धीरे चलाएंगे तो 110 किलोमीटर्स तक भी रेंज ला सकते हो सोलो रेंज में। पिलियन के साथ चला रहे हो तो 10% ऑफ रेंज कम होगा। अगर चार्ज कम हो गया, फास्ट चार्जिंग नेटवर्क है डिपेंड होने के लिए जो हीरो विडा का है, एथर का ग्रिड है एंड बोल्ट चार्जिंग स्टेशन है। प्राइसिंग देखें फॉर एथर चार्जर अभी रिवाइज्ड प्राइसिंग के बाद 1.2 रुपीज प्लस GST। बोल्ट का देखें अप्रोक्सीमेटली 10 to 15 रुपीज पर यूनिट होता है, डिपेंड्स अपॉन द चार्जर। लेकिन हीरो विडा के खुद के चार्जर के प्राइसिंग क्या है इनके ऐप में एंड वेबसाइट में क्लैरिटी नहीं है। इस प्राइसिंग के बारे में थोड़ा सिंपल एंड ट्रांसपेरेंट रखा होता बहुत ही अच्छा होता। फिर भी इस VX2 प्लस को इनके विडा फास्ट चार्जर में चार्जिंग लगाएं 20% to 80% तक 50 रुपीज से कम ही होने वाला है। बट फॉर नाउ विडा, एथर एंड बोल्ट के लिए मल्टीपल एप्स इंस्टॉल करके रखना पड़ेगा फोन्स में। एंड पास में कोई फास्ट चार्जर नहीं मिला तो भी एक चार्जिंग सॉल्यूशन है। और इवन आपके पार्किंग में भी 3 पिन सॉकेट रख नहीं सकते हो तो भी चार्जिंग सॉल्यूशन है। सिंपल, इसका बैटरीज निकाल के अपने घर में और बाहर कहीं पे जहां पॉसिबल हो उधर चार्जिंग लगा सकते हो। ग्रेट ऑन पेपर, ग्रेट, बट इश्यू है उसके बारे में बात करूंगा। सेकेंड बेस्ट थिंग इज परफॉर्मेंस। इसमें बेसिकली 3 राइडिंग मोड्स है, इको, राइड एंड स्पोर्ट्स मोड। इको एंड राइड मोड का एक्सेलरेशन वेरी लीनियर है, कंफर्टेबल है फॉर सिटी राइड्स। ये सेम परफॉर्मेंस देता है लाइक द हीरो विडा VX2 गो जिसके बारे में मैंने इस वीडियो में बोला है। लेकिन अगर थोड़ा क्विक एक्सेलरेशन चाहिए, परफॉर्मेंस राइड दैट किक चाहिए तो इसमें स्पोर्ट्स मोड भी है। 0 to 40 km जस्ट 3.1 सेकेंड्स में जा सकते हैं। 80 km इसका टॉप स्पीड है। अगर कभी एक्सेलरेट करके ओवरटेक करना है तो फॉर दोस फ्यू सेकंड्स बूस्ट मोड भी मिलेगा। बट इसमें रेंज बहुत खा जाएगा, बट फॉर दोस फ्यू सेकंड्स दैट एक्सेलरेशन किक, स्वीट, वेरी स्वीट। एंड इसका ग्रेडेबिलिटी भी काफी अच्छा है, 18 डिग्रीज। एवरी स्लोप पे तीनों राइडिंग मोड्स में चढ़ सकते हो। एंड थर्ड बेस्ट इज सस्पेंशन। फ्रंट टेलीस्कोपिक सस्पेंशन, रेयर सिंगल हाइड्रोलिक शॉक अब्सॉर्बर है। V1 एंड V2 जो पुराना वेरिएंट्स है उसके हिसाब से VX2 वेरिएंट्स में सस्पेंशन सेटअप को काफी अच्छा ट्यून किया। अभी दे आर वेरी कंफर्टेबल, सॉफ्ट एंड कंफर्टेबल राइड देता है। एंड फोर्थ बेस्ट इसका स्टोरेज। फ्रंट में 4.8 लीटर्स ऑफ ओपन ग्लो बॉक्स रहता है, सीट के नीचे 27 लीटर्स स्टोरेज। दिस स्टोरेज थिंग ना शायद हीरो विडा का बहुत ही अंडररेटेड, बहुत ही अच्छा चीज है। मतलब देयर आर अदर स्कूटर्स जो रिमूवेबल बैटरीज के साथ आता है बट उनमें या तो स्टोरेज ही नहीं मिलता है या फिर बैटरी को निकालना ही बहुत ही मेहनत का काम होता है। मतलब जस्ट थिंक अबाउट होंडा एक्टिवा, बैटरीज वेरी इजीली एक्सेसिबल थे एंड बैटरीज का बिल्ड भी बहुत ही अच्छा था कंपेयर टू अदर स्कूटर्स, बट स्टोरेज बिल्कुल ही नहीं था, ओवर प्राइस्ड था। एंड वी नो व्हाट हैपेंड विथ होंडा एक्टिवा इलेक्ट्रिक। सो हीरो विडा का स्टोरेज इज डेफिनेटली मच अप्रिशिएटेड। एंड फिफ्थ इज द ब्रेकिंग। फ्रंट डिस्क एंड रेयर ड्रम ब्रेक है। फ्रंट एंड रेयर दोनों डिस्क ब्रेक्स आया होता बहुत ही अच्छा होता, बट आई लाइक इट। ये वीक फील नहीं होता है एंड काफी रिलायबल लगता है। एंड सिक्स्थ इसका लीनियर रीजनरेशन। यस, इसमें कोस्टिंग रीजनरेशन आता है, शायद आपने ऑब्जर्व नहीं किया होगा तो भी मेक सेंस क्योंकि उतना सटल कम रीजनरेशन है। इससे कोई रेंज ऐड नहीं होगा, स्कूटर को रोक भी नहीं सकते हो। जस्ट 2-3 km इधर उधर का स्पीड करेक्शंस करना है तो काम आता है। एटलीस्ट ये एक जर्की राइड तो नहीं देता है, सो ठीक है। एंड सेवेंथ इज द बिल्ड क्वालिटी। ये थोड़ा मिक्स्ड चीज है, इसके बारे में कुछ नेगेटिव्स भी है बट अभी पॉजिटिव्स बात करेंगे। प्रीवियस V1 एंड V2 विडा स्कूटर्स के हिसाब से VX2 प्लस का बिल्ड काफी इंप्रूव किया है, काफी सॉलिड बिल्ड क्वालिटी लगता है। सिंगल सीट कर लिया एंड कंफर्टेबल है। अभी हैंडल कंट्रोल्स अब सॉफ्ट है, इजी टू यूज एंड क्लिकेबल है। बूट स्पेस में पहले होल्स थे, अगर बारिश हुआ तो अंदर पानी आता था, अब उसको पूरा क्लोज कर दिया तो पानी अंदर नहीं आएगा। डिबेटेबल है, फिर भी जो गाड़ी के इंडिकेटर्स हैं उन दोनों को इस ब्लैक केसिंग के अंदर रखना इन टर्म्स ऑफ डिजाइन यस
थोड़ा अजीब है, बट एटलीस्ट ये फिजिकल डैमेजेस होने से बचाता है। एंड जो रिमूवेबल बैटरीज है वो भी वेरी वेल बिल्ट है, सेफ ऐसा फीलिंग देता है। एंड 8 विडा ऐप, टर्न बटन नेविगेशन लगा सकते हो जो डैशबोर्ड के ऊपर रिफ्लेक्ट होता है। एंड स्कूटर का लोकेशन ट्रैकिंग कर सकते हो, पिंग माई स्कूटर फीचर है, रिमोट इमोबिलाइजेशन है, जियो फेंसिंग लगा सकते हो, सेफ्टी अलर्ट्स है। बट ये 1 अप्रैल 2026 के पहले 1 साल का फ्री सब्सक्रिप्शन था, उसके बाद से 1000 रुपीज पर ईयर सब्सक्रिप्शन हुआ है। पॉजिटिव्स ग्रेट, बट नेगेटिव्स देखते हैं उधर ही असली चीज है। पहला, इसका बिल्ड क्वालिटी बहुत ही पोर प्लास्टिक है। काफी जगहों पर प्लास्टिक बहुत वीक लगता है, शार्प एडजस्ट होता है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली गाड़ी बहुत जल्दी पुराना लगना शुरू हो जाता है। स्कूटर का जो रिमूवेबल बैटरीज है, बैटरीज का जो केसिंग इज वेरी गुड, बट दोनों बैटरीज को हम जिसके अंदर वो प्लास्टिक केस के अंदर रखेंगे उसका क्वालिटी बहुत कम लगता है। स्पेशली उसका जो कवरिंग होता है दैट इज वेरी पुअरली बिल्ट। उसका लॉकिंग मैकेनिज्म का स्प्रिंग आता है बाहर, लॉक करने के लिए, अनलॉक करने के लिए सिर्फ बहुत एफर्ट लेता है। एक हाथ से नहीं कर सकते हो, दोनों हाथ से भी इट टेक सम एफर्ट। उसको और प्रीमियम और बेटर क्लीनर एक्सपीरियंस जैसा रखा होता बहुत ही अच्छा होता। एंड सेकेंड नेगेटिव इज चार्जिंग। इस गाड़ी का बिगेस्ट सेलिंग पॉइंट ये है, गाड़ी को मल्टीपल तरीकों में चार्जिंग लगा सकते हो, लेकिन एक भी उसमें इजी नहीं है। मतलब फॉर रेगुलर चार्जर सीट खोल के प्रोप्राइटरी पिन वाला चार्जर लगा के चार्जिंग स्टार्ट करके फिर सीट क्लोज करना पड़ेगा। अब इसके लिए सिर्फ एक ही ओपनिंग है, तो चार्जर को बूट में रख नहीं सकते हो, सिर्फ ये केबल रखने के लिए ही जगह है, मतलब चार्जर बाहर ही रखना पड़ेगा। एंड सेकंड तरीका, बैटरीज निकाल सकते हो, बट हर बैटरी 13 किलोस का है, उसके साथ एक एक बैटरी करके आपको चार्जिंग लगाना पड़ेगा। दोनों को एक साथ लगाना है तो एक्स्ट्रा डोंगल लेना पड़ेगा। एंड देयर आर फास्ट चार्जर्स, बट हीरो विडा के खुद के चार्जर्स काफी जगहों पर अभी काम नहीं कर रहे हैं। एंड विडा स्कूटर्स कभी कभी एथर ग्रिड में भी काम नहीं करता है, एंड आपको मल्टीपल एप्स इंस्टॉल करके रखना पड़ेगा। सो ये भी कॉम्प्लिकेटेड ही है। इनफैक्ट मुझे एक सवाल है, VX2 स्कूटर को टाइप 7 चार्जिंग कनेक्टर से फास्ट चार्ज करते हैं, उसी चार्जिंग कनेक्टर से होम चार्जर क्यों नहीं लगा सकते? होम चार्जर के लिए अलग प्रोप्राइटरी चार्जिंग कनेक्टर क्यों, एंड वो भी सीट के नीचे क्यों? सीट खोल के रखने इतने कॉम्प्लिकेटेड क्यों? उन दोनों को एक ही चार्जिंग कनेक्टर रखा होता बहुत ही अच्छा होता। आई एम श्योर दे हैव देयर रीजंस, बट जो भी हो इट्स डेफिनेटली कॉम्प्लिकेटेड। एंड नेक्स्ट, इसका डैशबोर्ड एक छोटा 4.3 इंच TF के डैशबोर्ड है। टर्न बटन नेविगेशन आता है, ब्लूटूथ फीचर्स आता है लाइक द कॉल एंड म्यूजिक कंट्रोल्स, बट इसका स्पेस और अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सकते थे। एक रेक्टेंगल डैशबोर्ड पे सर्किल शेप में इंटरफेस है, एंड वो भी ठीक से नहीं दिखेगा। इसका डार्क मोड एंड लाइट मोड दोनों डार्क ही दिखता है। इंटरफेस भी काफी कॉम्प्लिकेटेड है, हर छोटे चीज के लिए मल्टीपल स्टेप्स है। रिमेंबर, ये टच स्क्रीन डैशबोर्ड नहीं है, सिर्फ हैंडल जॉयस्टिक से कंट्रोल करना पड़ेगा। इट टेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट। फॉर एग्जांपल, जो बूस्ट मोड है इस गाड़ी में जो बहुत काम आएगा फॉर ओवरटेक्स, वो ऑन ऑफ करने के लिए डैशबोर्ड के अंदर व्हीकल सेटिंग्स के अंदर रफली 5-6 स्टेप्स के बाद ही ऑन ऑफ कर सकते हो। वैसे इसको ऑन ऑफ करने की जरूरत क्यों होगा? बिकॉज अगर बूस्ट मोड को ऑन में छोड़ दिया, एक्सेलरेटर को भले आप इको मोड में हो और राइड मोड में हो, थ्रॉटल थोड़ा सा भी एक्स्ट्रा घुमाइए, तुरंत एक स्ट्रॉन्ग जर्क के साथ स्ट्रॉन्ग एक्सेलरेशन आ जाता है एंड गाड़ी बूस्ट मोड में चला जाता है। अगर स्लो करना है, थोड़ा सा भी स्लो करें, तुरंत एक अचानक जर्क के साथ एक्सेलरेशन तुरंत ड्रॉप हो जाता है। बूस्ट मोड से इको मोड को आ जाते हो, मतलब इट इज लाइक अ स्टेप। फॉर एग्जांपल, आप इको मोड में हो और राइड मोड में हो, थोड़ा सा थ्रॉटल देते ही तुरंत एक स्टेप के जैसा बूस्ट मोड को जाता है विद स्ट्रॉन्गर एक्सेलरेशन। थोड़ा सा भी स्लो करें, तुरंत गिरता है टू इको मोड और राइड मोड का एक्सेलरेशन। बट द प्रॉब्लम इज, ये स्टेप कहाँ स्टार्ट होता है वाला एक सेंस बनना थोड़ा मुश्किल है। कोई हैप्टिक फीडबैक नहीं आता है, आपको खुद एक अंदाजा रखना पड़ेगा। थ्रॉटल इतना ही घुमाओ तो ठीक है, थोड़ा सा भी क्रॉस करो स्टेप आ जाता है। सो इधर उधर, ऊपर नीचे, जक 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 वाला एक्सपीरियंस रहेगा। इसको ऑफ में रख के गाड़ी को चलाना थोड़ा पीसफुल राइड देता है, बट इट ऑल्सो मीन्स अगर एक्सेलरेट करना है तो ऑन करना पड़ेगा। ऑन करने के लिए इंस्टेड ऑफ डैशबोर्ड एक फिजिकल कंट्रोल दिया होता है, तो प्लास्टिक सील जो आता है, अगर उसको खोलें तो एक बटन दिखता है, प्रेस करें तो बूस्ट मोड को जाता है, वाले दें। आई थिंक बहुत ही अच्छा सेंस बनता, इजी टू यूज हो जाता।
फॉर एग्जाम्पल ट्रैफिक है, अगर आपको ओवरटेक करना है, एक कंट्रोल है, उस लैच खोलो, प्रेस करो, बूस्ट मोड ऑन, एक्सेलरेट गया। उससे एक प्लेजर भी मिलता है, एक मजा भी आता है। अभी क्या है, इनसाइड द डैशबोर्ड है, ट्रैफिक है, ओके लेट मी स्टॉप, जाके रोको डैशबोर्ड विद द जॉयस्टिक, बूस्ट मोड को ऑन करना है डैशबोर्ड पे, जो 5-6 सेकंड टाइम लेता है। हाँ अब ऑन है, तब तक ट्रैफिक भी चला गया होगा। एंड फाइनली ईवी स्कूटर को वैसे 20% से कम चार्ज में चलाना मैं उतना रिकमेंड नहीं करता हूँ, बट कभी आपको चलाना पड़ा तो इस गाड़ी में मेक श्योर 5% तक गाड़ी को लेकर ना आए। एट 5% स्पीड लिमिट मोड आ जाता है, जिसमें मैक्सिमम 20 km स्पीड तक ही गाड़ी जा सकता है। एंड इन दैट मोड एक छोटा सा स्लो भी चढ़ नहीं सकता है। एंड बाय द वे, इस गाड़ी को बैटरी एज अ सर्विस बास प्लान से भी परचेस कर सकते हो। 3 प्लान है। प्लान ए 2 इयर्स का है विथ मंथली कमिटमेंट ऑफ 2400 किलोमीटर्स। इसके लिए 2160 पर मंथ पे करना पड़ेगा, रफली पर किलोमीटर 90 पैसा लगेगा। सेकेंड प्लान 3 साल का है, 1600 किलोमीटर कमिटमेंट है, 1584 रुपीज पे करना पड़ेगा, रफली पर किलोमीटर 99 पैसा आएगा। थर्ड प्लान 5 साल का है, 800 किलोमीटर पर मंथ कमिटमेंट है, 1128 रुपीज पे करना पड़ेगा, पर किलोमीटर रफली 1 रुपीज 41 पैसा लगेगा। बास प्लान में लेंगे तो अगस्त 2025 तक बहुत ही अच्छे बेनिफिट्स थे, लेकिन तब से कोई अपडेट नहीं है। अगर बास प्लान में गाड़ी लेने के लिए सोच रहे हो, मेक श्योर शोरूम में हर डिटेल पूछना, टर्म्स एंड कंडीशंस ध्यान से पढ़ना। वैसे बास प्लान से अच्छा गाड़ी को पूरा परचेस करना ही अच्छा है, क्योंकि दोनों का कोई फर्क नहीं है, बैटरी लोन प्लस गाड़ी का लोन और कंप्लीटली एक लोन। सो अल्टीमेट क्वेश्चन, ये गाड़ी किसको लेना चाहिए? ऑनेस्टली इस गाड़ी किसको बहुत ही अच्छा परचेस होने वाला है पता है? जो लोग दिन में काम करके शाम को और काम के पहले सुबह पार्ट टाइम डिलीवरी एग्जीक्यूटिव जैसा काम कर रहे हैं। उसके अलावा जो भी मशीन आप परचेस करेंगे, टारगेट ये होना चाहिए उसमें से मैक्सिमम वैल्यू कैसे एक्सट्रैक्ट करना है। बट पॉइंट इज, गाड़ी को कम चलाओगे तो भी 2-3 साल में ही 4-5 साल पुराना ऐसा फीलिंग देने जैसा लुक हो जाता है। अगर हर रोज 60-70 किलोमीटर चलाने वाले हो और वेरी फ्रीक्वेंटली चलाने वाले हो, और हर महीने 1500 किलोमीटर और उससे भी ज्यादा गाड़ी को चलाने वाले हो, तो ये बहुत अच्छा गाड़ी है। बट इसमें एक फैमिली स्कूटर से आने जैसा एक्सपीरियंस एक्सपेक्ट मत करना। ये प्रीमियम गाड़ी नहीं है, ये उपयोगी गाड़ी है, यूजफुल है। तो उसके जो स्ट्रेंथ है उसमें से गाड़ी को मैक्सिमम इस्तेमाल करना है, बहुत ही अच्छा। अब इस गाड़ी के बारे में आपको क्या लगा? अगर आपके पास हीरो विडा VX2, VX2 Go, VX2 Plus, V1 एंड V2 जो भी हीरो विडा गाड़ी हो, सो फार आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? हीरो विडा के सर्विस एक्सपीरियंस कैसा रहा? कमेंट्स में जरूर बताना। एंड अगले वीडियो वेरी इंटरेस्टिंग होने वाला है अबाउट ईवी इन्वेस्टमेंट प्लान्स। अगर इन्वेस्ट करना है ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर पे, कैसा हो सकता है? स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सब्सक्राइब।